जोर शोर से लगी हुई है काम पे। सब जगह खुश है लोग। और जब से पार्टी आई है जब से ही काम हुआ है ये सब। पहले इतने गंदे काम थे यहाँ पर, ना सड़कें थी ना नालियाँ थी, कुछ भी नहीं था। ये बेटी हमारी बबीना शौकीन जो है, एक तो इसका नाम बहुत ऊंचा है और हर दुख सुख में गरीबों के साथ देती है। जो ये सीवर के पाइप डल गए हैं, पहले यहाँ पे तो क्या होता था कि नालियां बंद रहती थी। पहले भी इनके काम को सलाम थी, आप भी इनको सलाम है। अब ये कहीं भी कोई काम होता तो खुद पहुंच कर ये अपना काम गली की देख रेख करते हैं, तो जानते हैं। ये सारा काम करवाएंगे, हम इनके काम से बहुत खुश हैं। दिल्ली के चंदर विहार नीलोठी वार्ड 36 में स्थानीय निगम पार्षद बबीना पवनजीत शौकीन ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान दशमेश पगड़ी वाली गली में सफाई कर्मचारियों की टीम ने मिलकर नालियों और गलियों की गहन सफाई की। सफाई अभियान के दौरान स्थानीय निवासियों ने निगम पार्षद की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र में नियमित रूप से सिर्फ निगम पार्षद ही काम कर रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक की ओर से किसी भी तरह की गतिविधि नहीं दिखाई देती, जिसके कारण सफाई, नालियों की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों की पूरी जिम्मेदारी निगम पर ही आ गई है। निवासियों का कहना है कि विधायक ने इस क्षेत्र को लावारिस की तरह छोड़ दिया है, जबकि पार्षद लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे ही अभियान जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके। काफी बड़ा एरिया है, काफी गलियां हैं और काफी बड़ा क्षेत्र पड़ता है। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ एमएलए जी काम नहीं करवाता है तो मैं इसको गोद लूंगी और फिर अपने तरफ से फिर मैं ही काम करवाऊंगी। इसमें प्रशासन से मैं ये जरूर अपील करूंगी कि भी वो ना काम करवाए एमएलए जी, तो फिर हम काम करवाएंगे इसमें। मेरी यही है कि जब से हमारी पार्टी आई है ना, आम आदमी पार्टी, उसकी पहली काउंसलर बबीना जी थी। और जब से पार्टी आई है जब से ही काम हुआ ये सब। पहले इतने गंदे काम थे यहाँ पर, ना सड़कें थी ना नालियाँ थी, कुछ भी नहीं था। जब से हमारी पार्टी आई है और जब से ये सब काम हुआ है। पर लोगों को भी हम यही कहना चाहते हैं कि अपने घर को खुद भी साफ किया करो, ठीक है। और नालियाँ इन्होंने खुद थड़े बना रखे हैं, नालियाँ साफ कैसे हो पाए? नालियाँ हो ही नहीं पाती साफ, खुद करने ही नहीं देते, कॉपरेट ही नहीं करते लोग। अपने आपस में कॉपरेट करें। पार्षद जी तो बहुत अच्छा सा काम करते हैं, जो भी कंप्लेन आती है आते हैं, पर उनको काम करने भी तो दें ना, ये काम करने नहीं देते। और कूड़े के ढेर जो बना रखे हैं, गाड़ियां रोज आ रही हैं, लेकिन कूड़ा फिर भी लोग इधर उधर डाल देते हैं, गाड़ियों में नहीं डालते, गाड़ियां आ रही हैं। कि हम जब से इस कॉलोनी में आए हैं, ये बेटी हमारी बबीना शौकीन जो है, एक तो इसका नाम बहुत ऊंचा है और हर दुख सुख में गरीबों के साथ देती है। जब भी हम इनके जाएंगे ना ऑफिस में, तो पहले तो पानी चाय पिलाएंगे, हर चीज पिलाएंगे, हमारी बात सुनते भी हैं। पर हमारा एक दुख भरी कहानी है कि जो हमारे इस एरिया के अंदर सीवर रुक जाते हैं, नालियां रुक जाती हैं, तो इसके लिए जो यहाँ का बड़ा विधायक जीता हुआ है, वो कहता है भाई मेरे को आपने चंदर विहार से वोट दी नहीं, तो मैं काम आपका कैसे कराऊं। तो हमने तो अब साथ, हम तो बेटी के साथ ही रहते हैं, बेटी ने साथ दिया है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे कॉलोनी के अंदर आके काम कराती है। तो मैं बबीना शौकीन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो इधर पहले तो काफी सारी समस्या थी, लेकिन अब तो काफी हद तक उस चीज को इन्होंने सोल्व भी किया गया है। जैसे कि नाली वगैरह की, ये तो चलो अब हमारे यहाँ पर जो ये सीवर के पाइप डल गए हैं, पहले यहाँ पे तो क्या होता था कि नालियां बंद रहती थी। नालियां बंद होने के कारण बड़ी जो पब्लिक है यहाँ की, जो चंद्र विहार की, उनको काफी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन जब तक हमारे यहाँ पे चंद्र विहार में हमारी सीवर की लाइन पई है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ये सोल्व हो चुकी है। लेकिन कई कई एरियो में कि वहां पर हमें क्या है कि देखो जी, मेन काउंसलर का काम नहीं होता कि सारी चीजों को ओके करना। यहाँ पे पब्लिक को भी एक जागरूक होना पड़ेगा। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, उसके साथ साथ हमारा सहयोग भी बहुत जरूरी है। मैं यही कह रही हूँ कि रेगुलर गाड़ी आती है एमसीडी वाले को, उसको तो पैसे देना नहीं पड़ रहा है। ये नहीं कि एक कूड़ा वाला आता है, महीने में उसको 100-150 देना पड़ता है, उसको मत दो। लेकिन जो कूड़े का गाड़ी आ रहा है फ्री में, उसको तो आप दे सकते हो। कैसा माहौल देखेगा? कोई भी आएंगे बाहर वाले, हमारे घर कोई नहीं आता है। हम लोग पश्चिम बिहार में पहले रहते थे, अब किस्मत के बारे यहाँ शिफ्ट हुए, कोई नहीं आता कि कितने गंदे इलाके में तुम लोग रहते हैं। सेंटर में होर होना चाहिए था। सीवर जो है वो सीवर ना होने की वजह से कई लोगों को परेशानी होने की वजह से, ये जिनको परेशानी थी उन्होंने ये करवाया है, लेकिन होना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो हुआ नहीं है। लेकिन अब हम बेनती कर रहे हैं मोदी जी को कि इसको अगर करवा देंगे, क्योंकि कई बुजुर्ग आते हैं, कई गिरते हैं, चोट लगती है, तो ठीक नहीं है। अगर ये ठीक हो जाए तो सबसे बढ़िया है।
ये आम पार्टी के आज आए बबीना शकीन जी आए हैं, आज गली का दौरा कर रहे हैं। ये आज जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका काम पहले भी इनके काम को सलाम थी, अब भी इनको सलाम है। अब ये कहीं भी कोई काम होता तो खुद पहुंच कर ये अपना काम गली की देख रेख करते हैं, जानते हैं। इसलिए आए हैं कि आज गली में जो इतना कूड़ा करकट ये बिजली का जो हो रहा है उसको देख रेख में करने के। हमारी मैडम निगा पार्षद है, अब मतलब जोर शोर से लगी हुई है काम पे। सब जगह खुश है लोग और जनता को भी चाहिए इनका साथ दे। तो मैं चाहूंगी कि निगा पार्षद आने वाले टाइम पे भी यही बने। हमको समस्या ये है कि हमारे कॉलोनी में साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि नालियां भरी हुई हैं, सीवर भरे हुए हैं, लेकिन हमारी कंप्लेंट कोई नहीं सुनता। यही बेनती है बबीना शौकीन से कि जो भी हम कंप्लेंट करें उस पर गौर किया जाए। हाँ, इन्होंने हमको दिया आश्वासन कि हम ये काम करवाएंगे, तो हमको भी यही यकीन है कि बबीना शौकीन ये सारा काम करवाएंगी। हम उनके काम से बहुत खुश हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे कॉलोनी में जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए, और मेन समस्या हमको पुल की है, या जाम बहुत हो जाता है, उसकी समस्या हल की जाए। ये हमारा चंद्र विहार का उदय विहार का ए ब्लॉक, इसकी समस्या ये है कि आगे से जो है मेन जो फ्रंट है वो बंद है, ब्लॉक है। उसके लिए हमने अपने काउंसलर साहब को रिक्वेस्ट करी थी। आज ही आए हैं, आज चल रहा है सफाई अभियान, तो खुलवाएंगे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ भी इसको करके बोल के इंजीनियर को बुलाया, उनको बुला के इसको खुलवाएंगे। और सारी कॉलोनी की समस्या यही है कि पानी की आगे बाहर की वो निकासी नहीं है। निगम पार्षद जी जब हम इलेक्शन हुए थे तब से हम इनके साथ हैं, और तब से जब जब हम इनको फ़ोन करते हैं, जब जब इनको याद करते हैं, चाय पीने भी आ जाते हैं। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को ये चाहिए कि हम इलाके में रहते हैं, हमारे इलाके की सफाई वाले लोग वो होते जाती है। जैसे गाड़ी आती है सुबह, रोज मॉर्निंग में गाड़ी आए, 7:45 बजे करीब गाड़ी आ जाती है कूड़ा हटाने वाली। हमें उस पर किसी प्रकार की वो तकलीफ नहीं है। अगर हमारी गली के बाहर कूड़ा जमा रहेगा जहाँ से एंट्री शुरू होती है तो नेचुरल बात है, बुरा लगता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ बाहर के भी जो है एंट्री में भी सफाई होनी चाहिए। धन्यवाद।